टेक्नोलॉजी की दुनिया में विक्रम भट्ट, महेश भट्ट और सतीश पचारिया ने एक नई शुरुआत की है। तीनों खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वर्चुअल वर्ल्ड में ये क्या नई शुरुआत है और इसके क्या मायने हैं, हम सबसे पहले पूछेंगे विक्रम भट्ट से ही। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। ये आपने जो स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड शुरू किया है, इसकी खासियत के बारे में आप ही बताइए कि अभी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है फिल्में बनाने की, उसमें ये किस तरह से सहयोग दे सकता है और कितना फिल्म मेकिंग को एनहांस कर सकता है। इस तकनीक को समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा साधारण सा सिंपल सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि ये सोचिए कि आप एक वीडियो गेम देख रहे हैं, एक ऐसी वीडियो गेम जो बहुत ही रियल लगती हो। पेड़ भी है, पहाड़ भी है, झरने भी है, सब कुछ है, बादल भी है। अब उस गेम में जाकर अगर आप शूट करते और अपने एक्टरों को भी यहाँ ले जा सकते तो कैसा होता। ये है वर्चुअल वर्ल्ड, सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो। अब आप पूछेंगे आप एक्टरों को अंदर कैसे ले जा सकते हैं, आप खुद अंदर कैसे जाते हैं, उसके बड़े अलग अलग रास्ते हैं और वो एक तकनीकी खेल है। लेकिन अब वो अंदर की दुनिया इतनी रियल हो गई है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूँ समझिए कि एक वक्त था जब हम लोकेशन के पास जाते थे, आज लोकेशन हमारे पास आता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड के ज़रिए ही हम उसे साकार कर सकते हैं और यही टेक्नोलॉजी है वो। भट्ट साहब, आप इस टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़े हैं, इस नई शुरुआत से कैसे जुड़े हैं, आप किस तरह से इसमें सहयोग दे रहे हैं और इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं विक्रम के पास गया था जब मैंने उसको महसूस किया कि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा है। कोविड के टाइम पर फिल्म मेकिंग बड़ी मुश्किल हो गई थी, बिल्कुल। शूटिंग होती थी, फिर लॉकडाउन हो जाता था और ऐसे में बहुत सारे इसके जो है OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट थे जिसमें ये बिल्कुल उलझा हुआ था। तो कहीं पर इसने एक बिल्कुल कगार पे आके, बिल्कुल एज पे आकर उसने बोला कि नहीं, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको मैं शायद इस्तेमाल कर सकता हूँ इस भयानक दौर से निकलने के लिए। और मुझे याद है, इसने जब पहला अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था तो इसने मुझे अपना उसका वीडियो भेजा था। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कर क्या रहा है ये, मगर इसकी आंखों में एक यकीन था, ये कुछ देख रहा था। अब वो क्या देख रहा था मुझे पता नहीं, मगर कुछ देख तो रहा था। कि जैसे आप जंगल में चलते हैं और आपके साथ में आपके किसी अपने को एक जानवर नज़र आ जाता है या एक पंछी नज़र आ जाता है खूबसूरत, तो आप उसकी आंख में देख लेते हैं कि उसने देख लिया है, आपको नज़र नहीं आता। तो मैंने तो सिर्फ इसकी आंखें देखी थी और ये आंखें देखकर ही मैंने कहा, तू देख रहा है ना, बस तो चल दे। अब ये गिरता पड़ता जो है वो ट्रायल एंड एरर का खेल था, मगर जब भी इसके कदम डगमगाए तो हमने इसका हौसला बढ़ाया। हाँ, हमने इसकी निंदा भी की। हमने कहा कि भैया, मैं तो बहुत ही टॉलरेंट हूँ क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मगर जो आसपास जो आवाज़ें सुनाई देती है हमारे दफ्तर में, वो तो कहते हैं कि ये क्या कैसा संभव है, ये कैसे एक स्टूडियो में पूरी फिल्म बन जाएगी जिसमें पहाड़ भी होंगे, जिसमें रेलवे स्टेशन भी होगा, जिसमें ट्रेन भी चलेगी। तो मैं इसके कानों तक वो बात लाता था। मैंने कहा उसको, भैया जब तक लोग देखेंगे नहीं ना तब तक एतबार किसी को होगा नहीं। तो उस बात से वाकिफ़ था और सच तो ये है कि हमने भी लास्ट मोमेंट तक इस पर एतबार नहीं किया जब तक हमने फाइनल प्रिंट नहीं देखी। क्योंकि देखिए, अगर अपने ही निंदक का काम ना करे तो फिर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बुरे दिन शुरू हो गए आपके। क्योंकि जो दुनिया कल बोलेगी, अगर हम बोल दें तो हो सकता सावधान होकर उसको ठीक कर ले। तो मैंने ये किया। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि हिंदुस्तान की आवाम ने, ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटेंट था, ये इसमें हमने जीत हासिल की है। हमारा कंटेंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो जीत गया है। भट्ट साहब, आपने भी 3 दशक से ज़्यादा समय तक फिल्मों का निर्देशन किया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, एक अलग पहचान बनाई। लेकिन जब आपने फिल्मों का निर्देशन छोड़ दिया, तब तक
इस तरह की टेक्नोलॉजी फिल्मों में नहीं थी, जिस तरह की वीएफएक्स हमें देखने को मिलते हैं, सीजीआई इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड में आजकल हो रहा है, वो तब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जब आपने निर्णय किया कि आप फिल्म निर्देशित नहीं करेंगे। तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी उस वक्त होती, आप जब फिल्में बना रहे थे तो और बेहतर फिल्में बनाते हैं? क्या क्या ख्याल हैं आपके? अरे भैया, हम तो ऐसे माहौल में पैदा हुए थे जहाँ पर एक टेलीफोन होता था घर में और पूरे मोहल्ले के लोग आते थे टेलीफोन इस्तेमाल करने। हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है उसके हाथ में एक स्मार्टफोन होगा, कि आपका जो घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प होता है, जो सुबह अपने परिवार से जो बिहार में है उससे वीडियो कॉल कर सकता है। तो ये कहीं पर मुल्क ने एक तरक्की की है, एक सफ़र जो है तय किया है जिसमें सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आज की तारीख में ये सब होगा, इसकी कल्पना हमने तो नहीं की थी। इसलिए बार बार ये आता था मेरे कमरे में, कहता था राइटर्स रूम में, राइटर्स रूम की डोमेन मेरी है, वो मेरी स्पेस है। तो इसमें ज़रा ये ज़रा अदब के साथ दाखिल होता है, आके इंटरफियर बहुत करता है, मगर बहुत होशियारी से करता है। मगर क्योंकि डायरेक्टर है तो बात माननी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टर एक ही होता है और हम डायरेक्टर की बात मानते हैं। तो हमको ये आके बार बार एक ही बात बोलता है कि बस एक काम कीजिए, आप अपने जहन पे कोई जो है सीमा की लकीर मत कीजिए, बस आप सोचते जाइए, कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स बात हो जो आपने विश्व के स्क्रीन पे देखी है, आज हम कर सकते हैं वो। अब हम गरीब घर से निकले हुए लोग हैं, हम कैसा यकीन कर लें कि साहब वो सब हम कर सकते हैं। तो जब तक जुदा होके भी बनी नहीं थी तब तक हमको यकीन नहीं होता था, मगर अब यकीन हो गया। अब सतीश जी स्टूडियो खोल रहे हैं, अब देखिए, अब हम नाच दिखाएंगे आपको। जुदा होके का जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये एक ऐसी फिल्म है जो विक्रम भट्ट ने भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक ऐसी फिल्म है, दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से वर्चुअली शूट की गई, वर्चुअली बनाई गई थी, और एक 60x60 के स्टूडियो में। मैं जानना चाहूँगा ये जो नई टेक्नोलॉजी, ये नया स्टूडियो आपने खोला, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड, पहले से ही बहुत सारे वीएफएक्स स्टूडियोज मौजूद हैं, सीजीआई का काम पूरी दुनिया में होता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ये बात करें कि ये किफ़ायती होगा भारतीय फिल्मकारों के लिए, जो वीएफएक्स की जो दुनिया भर में स्टूडियोज मौजूद हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, विदेशों में जो वीएफएक्स और सीजीआई का काम होता है उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा फिल्मकारों के लिए, बॉलीवुड में या भारतीय सिनेमा के जो भी फिल्मकार हैं उनके लिए। देखिए, यहाँ 3 जन बैठे हैं, मैं टेक्निकल हूँ, बॉस स्टोरी टेलर है, स्टोरी राइटर, और ये सवाल के जो हकदार हैं वो वहाँ बैठे हैं। ये माइक इनके हाथ में आ गया अभी जी। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आप जो कह रहे हैं वीएफएक्स, सीजीआई और वर्चुअल इज़ द फ्यूचर, मेटावर्स जिसको हम कह रहे हैं, जो आने वाला एक फ्यूचर दिख रहा है जिसमें पूरी दुनिया मेटावर्स पे आने वाली है, जो हम बात कर रहे हैं अभी। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ मेटावर्स, ये शुरुआत है मेटावर्स की, और मेटावर्स बहुत ही बड़े लेवल पे आने वाला है फ्यूचर। तो वो सीजीआई वीएफएक्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल प्रोडक्शन एक अलग टेक्नोलॉजी है, जिसको हम अनरियल, जिसको हम कह रहे हैं, अनरियल इंजन जिसको कह रहे हैं, ये एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये एक बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें आप फिल्म मेकिंग इससे काफ़ी किफायती कॉस्ट इफेक्टिव होगा और विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे हम साहब बता रहे थे, विक्रम जी बता रहे थे कि विजुअलाइजेशन की मतलब आपकी सोच होनी चाहिए, विजुअलाइज आप क्या कर सकते हो। आज जितनी नए क्रिएटर हैं, नए विजुअलाइज करने वाले हैं, उनकी वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड होगी और नई चीज़ें देखने को मिलेगी। आप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की जो ये पार्टनरशिप है खूब फले फूले और एंटरटेनमेंट की दुनिया को एक नई तस्वीर, उनके सामने एक नई तस्वीर पेश करे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके अलावा भी निजी बातें करने के लिए और जो सवाल हमने तमाम पूछे सबका जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भट्ट सर, महेश भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश जी आपका भी शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।